इंडियाज गॉट लेटेंट, जो कि यूट्यूब पर एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग कॉमेडी शो है। रिसेंटली उन्होंने मेंबर्स ओनली के अंदर एक एपिसोड डाला जिसमें रणवीर अलाबादिया, जो कि एज अ गेस्ट इनवाइटेड थे। वो एक बहुत ही फेमस पॉडकास्टर भी है, मैं खुद उनके पॉडकास्ट देखती भी हूँ। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया एंड कंट्रोवर्शियल भी हो गया, एंड क्रिटिक्स और पब्लिक ने उस स्टेटमेंट को ऑब्सीन के कैटेगरी में डाल दिया। एंड विद इन 1-2 डेज वो वीडियो मेंबर्स ओनली के अंदर से यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है। रणवीर अलाबादिया की फॉलोइंग मिलियंस में कम हो चुकी है। शो के अगेंस्ट एंड गेस्ट के अगेंस्ट, होस्ट के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। इतना ही नहीं, ये लोग जेल भी जा सकते हैं, इन्हें पेनल्टी भी लग सकती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, शो खुद बंद हो सकता है। ये सब क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ एंड प्रोविजंस जो हमारे इंडिया में है। विच लॉज, वो हम आज के वीडियो में देखेंगे एंड इस केस स्टडी को एज अ लीगल पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे, जो एज अ सीएस एंड जो भी लॉ पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि वो लोग समझे कि जो वो पढ़ रहे हैं उसको रियलिटी में कैसे यूज किया जाता है। लाइक ये 1-2 दिन के अंदर ये सब कुछ हुआ है बिकॉज ऑफ द लॉ सिस्टम। सो लॉ सिर्फ एक थियरी ही नहीं है, लॉ के बेसिस पे शो बंद हो सकता है यार, कोई इंसान जेल जा सकता है। तो ऐसे सब क्यों, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब ने वो वीडियो डिलीट क्यों किया एंड किस लॉ के अंदर किया। क्योंकि यूट्यूब जब भी कोई वीडियो डिलीट करता है उसे रीजन देना पड़ता है कि क्यों डिलीट कर रहा है। एंड आई एम नॉट अ मेंबर्स पार्ट ऑफ दैट शो, बट अगर आप मेंबर्स पार्ट में जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि यूट्यूब ने ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो वीडियो डिलीट किया ना। विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको बोला कि तुम्हें डिलीट करो? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि उस वीडियो को डिलीट किया जाए। एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को पावर कहां से आई? तो एक एक्ट है, केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट। उसके अंदर पावर दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू रिमूव सर्टेन काइंड ऑफ वीडियो फ्रॉम अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। एंड दैट्स व्हाई यूट्यूब ने वो वीडियो रिमूव कर दी। तो वीडियो तो रिमूव हो चुकी है। नाउ इन लोगों के अगेंस्ट 2 एफआईआर फाइल किए गए हैं। पहला आसाम पुलिस ने फाइल किया है, सेकंड महाराष्ट्र पुलिस ने फाइल किया है। महाराष्ट्र पुलिस ने तो 30 लोगों के अगेंस्ट एफआईआर फाइल की है, जो कि उनके होस्ट है, शो है, प्लस जो कि पार्टिसिपेंट्स है, गेस्ट है, उन सबके अगेंस्ट एफआईआर फाइल की गई है। नाउ किस बेसिस में एफआईआर फाइल की गई है? सो बीएनएस, जो कि आपका इंडियन पेनल कोड हुआ करता था, अभी भारतीय न्याय संहिता हो चुका है। उसका सेक्शन 296 अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कहा गया है कि कोई भी ऑब्सीन मटेरियल, कोई भी ऑब्सीन चीजें बेचना, पब्लिश करना, दिखाना ऑल्सो इन अ डिजिटल वे अलाउड नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, आपको फाइन हो सकता है। इस सेक्शन के अगेंस्ट एफआईआर को लॉन्च किया गया है। ऑल्सो गाइस, सेक्शन 67 ऑफ आपका आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सेम यही बोलता है कि अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी ऑब्सीन मटेरियल शेयर हो रहा है, दिखाया जा रहा है, तो वहां पर स्ट्रिक्टर पेनल्टी है। लाइक 3 साल की जेल हो सकती है, 5 लाख तक का फाइन हो सकता है। एंड ये सब प्रोविजंस अट्रैक्ट कर रहे हैं ये जो इंडियाज गॉट लेटेंट के केस में हुआ है, रणवीर अलाहाबादिया का स्टेटमेंट जो आया है, यो सब स्टेटमेंट इस प्रोविजंस के अगेंस्ट आ रहे हैं। दैट्स व्हाई एफआईआर उनके अगेंस्ट लॉन्च हुई है। तो ये तो मैंने आपको फैक्ट्स बता दिया कि ये सब कुछ हुआ है, बट क्या जो स्टेटमेंट रणवीर ने दिया, नाउ आई कैन से दैट स्टेटमेंट पब्लिकली हियर बिकॉज वो स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा वल्गर था। आपको जानना है तो आप खुद सर्च कीजिए, आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। क्या वो स्टेटमेंट ऑब्सीन के कैटेगरी में आता है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसे ही कोई भी स्टेटमेंट को ऑब्सीन नहीं बोल सकते कोर्ट। हम भले इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये ऑब्सीन है, ओपिनियन हमारा दे सकते हैं, बट एक्चुअल जजमेंट तो जज ही देगा। नाउ जज कैसे देगा, तो मैं आपको कोर्ट प्रेसिडेंट्स बताती हूँ कि पहले क्या हुआ है ऐसे टाइम पर, वो भी हमें जानना बहुत जरूरी होता है। ये भी एक पार्ट होता है जब आप कोई केस को एनालिसिस करते हो, उसके कंक्लूजन पर आना चाहते हो, तो कोर्ट प्रेसिडेंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड ये शुरुआत होती है हिकलिन टेस्ट। जब आपको कोई स्टेटमेंट ऑब्सीन है या नहीं ये जानना है तो हिकलिन टेस्ट किया जाता था। इन 1964 रंजीत उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र,
इस केस में हिकलिन टेस्ट के अकॉर्डिंग एक बुक है लेडीज शटरलीज लवर, इस बुक को बैन कर दिया गया था। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ हिकलिन टेस्ट कि भाई इस बुक में ऑब्सीन मटेरियल्स है। नाउ हिकलिन टेस्ट क्या बोलता है कि कोई भी मटेरियल को देखकर अगर माइंड करप्ट हो रहा है लोगों का, अगर वल्नरेबिलिटी अट्रैक्ट हो रही है, तो वो ऑब्सीन माना जाएगा। एंड वो अगर सेक्सुअली लोगों को बहुत ही ज्यादा करप्ट कर रहा है तो वो ऑब्सीन माना जाएगा। एंड ये हिकलिन टेस्ट होता था। बट इन रीसेंट केस स्टडीज ऑफ 2014 अविक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने हिकलिन टेस्ट को क्वॉश कर दिया, बंद कर दिया, अबॉलिश कर दिया। एंड अगर आपको जानना है कि कोई चीज ऑब्सीन है या नहीं, तो उसके लिए कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट आपको लेना पड़ेगा ना। व्हाट इज कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट? ये बोलता है कि एज अ पार्ट सिर्फ उस चीज को जजमेंट करो, एज अ होल देखो। वो जो स्टेटमेंट दिया गया है सिर्फ वो जो पार्ट है उसके बेसिस पे जज नहीं करना है कि हाँ ये चीज ऑप्शन है या नहीं, एज अ होल हमें देखना है। एंड कॉलेज रोमांस आपको तो पता ही होगा, यूट्यूब पर एक वेब सीरीज है, उस कॉलेज रोमांस पे बैन कर दिया गया था, बंद कर दिया था, बिकॉज उसको ऑप्शन कहा गया था। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को क्वॉश किया ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट कि वल्गैरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑब्सिनिटी। एंड दैट्स व्हाई वो कॉलेज रोमांस जो वेब सीरीज है 2024 का केस है, वो अभी भी यूट्यूब पर आपको दिखेगा, बिकॉज दैट इज नॉट ऑब्सीन, दैट डजंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑब्सीन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। तो अब क्या होगा? क्या अब जेल जाएंगे ये लोग? क्या अब शो बैन होगा या नहीं होगा? सबसे पहले तो दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर वो स्टेटमेंट ऑप्शन पाया जाता है तो डेफिनेटली जेल जाने की नौबत आएगी, पेनल्टी पे करने की नौबत आएगी, शो भी बंद हो सकता है। बट अगर दैट इज स्टेटमेंट इज जस्ट अ प्रोफेनिटी, वो जो डार्क कॉमेडी हो रही है उस केस में, दैट इज जस्ट अ प्रोफेनिटी एंड इट्स नॉट ऑब्सेनिटी, तो एक माइनर पेनल्टी उनको पे करनी पड़ेगी, अपॉलॉजी लेटर शायद उनको ड्राफ्ट करना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। वो लोगों का शो चलता है और कोई जेल नहीं जाएगा। यहाँ पे तीसरी पॉसिबिलिटी भी आ सकती है कि इंडिया को एक नया डेफिनेशन मिलेगा ऑब्सनिटी का फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड डिजिटल एरा, कि इसमें क्या करना है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, व्हाट इज द बॉर्डर लाइन, क्या ऑब्सनिटी है, क्या डार्क कॉमेडी है, क्या सब कुछ है। ऑल्सो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस साइड अगर देखें, प्रोसिक्यूशन इज जिन्होंने एफआईआर लॉन्च किया एंड डिफेंस इज इंडियाज गॉट लेटेंट जिनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च की गई है। तो प्रोसिक्यूशन तो ये सारी चीजें बोल सकते हैं कि सेक्शन 296 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट, ये सब चीजों के अकॉर्डिंग डेफिनेटली ये ऑब्सीन है और ये शो बंद हो जाना चाहिए। बट डिफेंस साइड जो कि इंडियाज गॉट लिटिन एंड वो सब गेस्ट के जो लॉयर्स होंगे, वो इस चीज को बोल सकते हैं कि कोर्ट प्रेसिडेंट्स, कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट आप ले सकते हो। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी आर्गुमेंट यहाँ पे आ सकता है कि वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। कैसे आपको पता होगा आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, बट आर्टिकल 19(2) फ्रीडम ऑफ स्पीच में रिस्ट्रिक्शंस भी डालते हैं, जिसमें ये चीज है कि आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, आप कोई ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते जो स्लेंडर या लाइबर जैसी चीजें कैटेगरी में आए। तो अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ कि आप इस केस स्टडी को एनालाइज कीजिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए कि क्या जजमेंट हो सकती है एंड क्या कंक्लूजन हो सकता है, मुझे आप लोग बताइए विद प्रॉपर लीगल प्रोविजन। बाकी आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।